प्रिय मित्रों, आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करते हैं आप लोग कुशल मंगल से होंगे। आज हम लोग कक्षा 12 में केमिस्ट्री से एल्किल हैलाइड को पढ़ेंगे। ये प्राय केमिस्ट्री में यह सब सुनने को मिलता है, एल्किल हैलाइड, एल्किल हैलाइड। ये एल्किल हैलाइड है क्या? बहुत चर्चित नाम है यह। एल्किल हैलाइड क्या है? तो एल्किल हैलाइड की परिभाषा बताई गई आपको। हाइड्रोकार्बनों में से, हाइड्रोकार्बन के बारे में आप जानते हैं, जो हाइड्रोजन और कार्बन और हाइड्रोजन से बने हुए यौगिक हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं। हाइड्रोकार्बन किसे कहेंगे आप? हाइड्रोजन और कार्बन, यानी कार्बन और हाइड्रोजन से बने यौगिक हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं। जैसे CH4 मेथेन है, यह एक हाइड्रोकार्बन है। एथेन है C2H6, यह भी क्या है? हाइड्रोकार्बन है, क्योंकि यह कार्बन और हाइड्रोजन से मिलके बने हैं। तो एल्किल हैलाइड की बात करेंगे तो हाइड्रोकार्बनों में से, ये हाइड्रोकार्बन है, हाइड्रोकार्बनों में से एक या एक से अधिक हाइड्रोजन। अब देखो, हाइड्रोकार्बन होगा तो कार्बन हाइड्रोजन से ही बना होगा केवल, तो उसमें हाइड्रोजन जरूर होंगे। तो कह रहा है कि हाइड्रोकार्बन में से एक या एक से अधिक हाइड्रोजन परमाणुओं को, यानी इसमें से हाइड्रोजन परमाणुओं को हैलोजनों से, हैलोजन आप जानते हैं वर्ग 17 के तत्व हैलोजन कहलाते हैं। हैलोजन को हम X से शो करते हैं। हैलोजन में आप क्लोरीन, ब्रोमीन या आयोडीन हम ले सकते हैं। तो हाइड्रोजन परमाणुओं को हैलोजनों यानी क्लोरीन, ब्रोमीन या आयोडीन से प्रतिस्थापित करने पर, प्रतिस्थापित करने का मतलब क्या है कि यह हैलोजन चला जाएगा, जाके जुड़ जाएगा और वहां से हाइड्रोजन को हटा देगा। तो प्रतिस्थापित करने पर प्राप्त यौगिक को एल्किल हैलाइड कहते हैं। प्रश्न भी पूछा जाता है परीक्षा में आपसे कि एल्किल हैलाइड किसे कहा जाता है। तो एक बार फिर से सुनेंगे, इसको रिपीट करते हैं हम। हाइड्रोकार्बनों में से एक या एक से अधिक हाइड्रोजन परमाणुओं को किसके द्वारा? हैलोजनों से। किसके द्वारा? हैलोजनों से। हैलोजन में हम क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन ले सकते हैं, बता दिया वर्ग 17 के तत्व हैं, हैलोजन कहलाते हैं। इनसे प्रतिस्थापित करने पर प्राप्त जो यौगिक होगा उस यौगिक को एल्किल हैलाइड कहते हैं। और इसी एल्किल हैलाइड को हम हैलोजन व्युत्पन्न भी कहते हैं, क्योंकि यह तो हैलोजन के द्वारा ही हटाया जा रहा है, तो इस यौगिक में हैलोजन शामिल हो रहा है, इसलिए इसको हम क्या कहते हैं? एल्किल हैलाइड तो कहते ही है, इसको हैलोजन व्युत्पन्न भी कहा जाता है। एग्जाम्पल पर देख लेंगे हम लोग। ये देखिएगा, यह हाइड्रोकार्बन है, मेथेन है, और हाइड्रोकार्बन कार्बन और हाइड्रोजन से मिलकर बने होते हैं। तो देखो 4 हाइड्रोजन है इसमें। यह मेथेन है जो एक हाइड्रोकार्बन है, और इस हाइड्रोकार्बन में से हाइड्रोजन को हटाना है किसके द्वारा? हैलोजन के द्वारा। तो यहां हैलोजन हमने ले लिया, कौन सा? क्लोरीन। अब देखो, क्लोरीन के पास 2 क्लोरीन, H2 लिखा, Cl2 लिखा है, यानी क्लोरीन के 2 परमाणु हैं। एक परमाणु क्लोरीन क्या करेगा? इसमें से जाकर के हाइड्रोजन को प्रतिस्थापित कर देगा। ध्यान देंगे हमारी बात को। Cl2 है, 2 क्लोरीन है, तो इसमें से एक क्लोरीन परमाणु जाएगा और मेथेन के हाइड्रोजन को वहां से प्रतिस्थापित कर देगा, यानी H को यहां से हटा देगा और अपने उसकी जगह ग्रहण कर लेगा। अब देखो ना, यहां C है, C हमने लिख दिया। हाइड्रोजन 4 है, लेकिन एक हाइड्रोजन क्लोरीन ने हटा दिया, तो अब कितने हाइड्रोजन बचे? सिर्फ 3 हाइड्रोजन बचे। जो क्लोरीन आके हाइड्रोजन को हटाया है वही क्लोरीन यहां जुड़ जाएगा, तो Cl हो गया। अब यहां से क्या निकला था? हाइड्रोजन, और यहां एक Cl बचा है, तो वह हाइड्रोजन और Cl मिलकर के HCl बना देंगे। इसी प्रकार हम दूसरा एग्जांपल दे दें। यह एथेन है, क्या है यह एथेन है। यह भी एक हाइड्रोकार्बन है, क्योंकि कार्बन हाइड्रोजन से बना हुआ है। इसमें भी हैलोजन से हम क्रिया करा रहे हैं। देखिए, तो क्लोरीन के कितने परमाणु है? 2 परमाणु है। एक क्लोरीन का परमाणु जाएगा और इसमें से हाइड्रोजन को विस्थापित कर देगा, हटा देगा। हाइड्रोजन को हटाएगा तो C2 तो अपने पास है, ऐसे ही उतर गया। यह हाइड्रोजन यहाँ 6 है, लेकिन एक हाइड्रोजन हटा दिया गया क्लोरीन के द्वारा, तो हट गया। तो अब हमारे पास हाइड्रोजन बचा कितना? सिर्फ 5 बचा। अब यहां से निकला क्या? हाइड्रोजन, और यहाँ Cl2 है, एक Cl तो यहाँ चला गया, दूसरा Cl बचा है,
तो यहां से H और यह Cl मिलकर क्या बना देंगे, HCl। इस तरह से यहां भी एल्किल हैलाइड मिला, जिसको हम क्या कहेंगे, मेथिल हैलाइड, और इसको हम क्या कहेंगे, एथिल हैलाइड। तो मेथिल क्लोराइड, इसका नाम क्या दे देंगे, मेथिल क्लोराइड, इसका नाम क्या दे देंगे, एथिल क्लोराइड। तो एल्किल हैलाइड है, एल्किल में CH3 को मेथिल कहते हैं, C2H5 को एथिल कहते हैं यहां। तो मेथिल क्लोराइड और यह एथिल क्लोराइड, ये दोनों एल्किल हैलाइड है। उम्मीद करते हैं ये बात आपको समझ में आ रही होगी। कम्युनिटी